हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एसएसटी का चैप्टर 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट सेकंड। की लीडर्स एंड इवेंट्स फ्रॉम द फ्रीडम मूवमेंट शेपिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। की लीडर्स और इवेंट्स फ्रीडम मूवमेंट के लिए और शेपिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Several key leaders and events from India's freedom movement significantly influenced the framing of the constitution. Several key leaders और events भारत के स्वतंत्रता मूवमेंट से हैं सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण और इन्फ्लुएंस प्रभावित करते हैं फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। दीज लीडर्स आर एंड इवेंट्स या लीडर्स और इवेंट्स अलॉन्ग विथ मैनी अदर्स, उसके साथ और भी अदर्स प्लेड आ पिवटल रोल्स इन इंडिया स्ट्रगल। ये प्ले करते हैं केंद्रीय रोल इंडिया के स्ट्रगल में स्वतंत्र होने के लिए। And contributed to the ideas and principles that ultimately shaped the Constitution of India। और यह योगदान देते हैं आइडियाज और प्रिंसिपल्स में अल्टीमेटली shaped होता है कॉन्स्टिट्यूशन भारत का। महात्मा गांधी वाज अ प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। महात्मा गांधी एक प्रोमिनेंट लीडर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के एंड आ की इन्फ्लुएंस इन द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्होंने इन्फ्लुएंस्ड बनाया था, फ्रेम किया था इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को। हिज प्रिंसिपल्स, इनका सिद्धांत था नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस एंड और सत्याग्रह, ट्रुथ फोर्स। इंस्पायर द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इंस्पायर हुए थे, स्ट्रगल किए फ्रीडम के लिए। गांधी विजन फॉर एन इंडिया रूटेड इन सोशल जस्टिस, इक्वलिटी एंड विलेज बेस्ड सेल्फ रिलियंस हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स। गांधी जी की दृष्टि थी इंडियन रूट के लिए सोशल जस्टिस में इक्वालिटी और विलेज बेस्ड सेल्फ रिलायंस हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज। यह प्रोफाउंड इम्पैक्ट प्रभाव डाला कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स में। जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू वाज एन इम्पोर्टेंट फिगर इन द फ्रीडम मूवमेंट। ये एक महत्वपूर्ण रोल है फ्रीडम मूवमेंट में। एंड और लेटर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ही वाज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ अ मॉडर्न, या एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे मॉडर्न का इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड सेकुलर इंडिया के, which reflected in the constitutional principles, जो कि रिफ्लेक्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कम्युनिटी। यह ड्राफ्ट कम्युनिटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ही वाज अ मेजर पर्सनैलिटी इन द शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी मुख्य पर्सनैलिटी थी शेपिंग में कॉन्स्टिट्यूशन को एंड इंश्योरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड सोशल जस्टिस एंड प्रोविजंस टू अपलिफ्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। और इन्होंने सुनिश्चित किया था मौलिक अधिकार, सोशल जस्टिस और प्रोविजंस को अपलिफ्ट करने के लिए कम्युनिटीज में। सुभाष चंद्र बोस आ चेयरमैस्टिक लीडर एडवोकेट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सुभाष चंद्र बोस एक चेयरमैस्टिक लीडर्स हैं और थे एडवोकेटेड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और यह कंप्लीट पूरा स्वतंत्र हो जाने के एडवोकेट थे। एंड फॉर्मेड द इंडियन नेशनल आर्मी, और इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी टू फाइट अलॉन्ग साइड द जापानीज से फाइट करने के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल फोर्सेज। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इंस्पायर्ड द डिमांड ऑफ सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक इंडिया। इनके कॉन्ट्रीब्यूशन योगदान है टू द स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर के लिए इंस्पायर द डिमांड, वह इंस्पायर्ड हुए डिमांड की उन्होंने सार्वभौम और लोकतांत्रिक भारत के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज अ प्रोमिनेंट लीडर इन द फ्रीडम मूवमेंट। या सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रोमिनेंट लीडर थे फ्रीडम मूवमेंट में एंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंटीग्रेटिंग प्रिंसली स्टेट इनटू द न्यू इंडिपेंडेंट इंडिया। और इन्होंने महत्वपूर्ण रोल निभाया है प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने में एक नया इंडिपेंडेंस स्वतंत्र भारत बनाने के लिए। हिज एफर्ट्स in unifying the nation influenced the constitutional provisions related to federalism and state governments। इनके एफर्ट्स ने यूनिफाइंग में नेशन को प्रभावित किया। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रावधान से रिलेटेड टू संघवाद और स्टेट गवर्नमेंट। एनी बीसेंट was British social reformer, या ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर थे एंड a strong supporter of India's freedom, और इंडियाज फ्रीडम के बहुत ही
स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। सी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द होम रूल, यह इन्होंने महत्वपूर्ण रोल निभाया है होम रूल मूवमेंट में। एडवोकेटिंग फॉर सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, एडवोकेट इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट चाहा है ब्रिटिश एम्पायर में। हर कंट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस्ड द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इनके योगदान है और इन्फ्लुएंस्ड है डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए। साल्ट मार्च, डांडी मार्च, द साल्ट मार्च लेड बाय द गांधी जी इन 1930। साल्ट मार्च 1930 में शुरू हुआ था गांधी जी के द्वारा। was a नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, यह नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट था ब्रिटिश के अगेंस्ट मोनोपोली ऑन साल्ट प्रोडक्शन, एकाधिकार था साल्ट प्रोडक्शन पर। इट बिकेम अ सिंबल ऑफ मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और यह एक सिंबल बन गया था मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। एंड इट्स सक्सेस शोड द पावर ऑफ नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस, और इसके सक्सेसफुल शो थे पावर ऑफ नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस विच इन्फ्लुएंस, जो कि प्रभावित किया कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच में, राइट्स और फ्रीडम स्वतंत्रता में।